हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की। दोस्तों टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन हो। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो ए है वो कितने समय में कर रहा है काम को, 20 दिनों में कर रहा है। और जो आपका बी है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, 24 दिनों में कर रहा है। अब ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने समय में ख़त्म कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? तो देखिए सबसे आसान जो तरीका है इस क्वेश्चन के लिए वो है एलसीएम मेथड। क्लियर है? आप क्या करेंगे, 20 का और 24 का ले लीजिए एलसीएम। 20 का 24 का दोस्तों एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 ही आपको क्या पता लग गया, आपको पता लग गया काम कितना करना है। ठीक है, जो एलसीएम आता है दोस्तों वो होता है आपका टोटल काम। अब आपको ये पता चल गया आपको काम कितना करना है। ठीक है, काम करना है दोस्तों 120। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब देखिए 120 काम को एक कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा। क्लियर दोस्तों? एक दिन में कितना करेगा, तो 20 से इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब देखिए बी आपका 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 24 से इसमें भाग दे दीजिए, 5 करेगा। क्लियर है? आपको टोटल काम पता चल गया 120 है। क्लियर है? अब ए है आपका 20 दिन में ख़त्म करता है इस 124 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 6। दोस्तों आपका जो ए है वो एक दिन में 6 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में 120 कर लेगा। और जो आपका बी है वो एक दिन में कितना करेगा, 5, तभी तो 24 दिन में कर लेगा 120 काम। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? अब आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। देखिए ए आपका एक दिन में कितना करता है, 6। बी आपका एक दिन में कितना करता है, 5। अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे दोस्तों, अगर इन दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है? टोटल काम है आपके पास 120। क्लियर है? एक दिन में कितना मिलकर काम करते हो, 11। 11 से भाग दे दो, टोटल काम में 11 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। कैसे? क्योंकि बट्टे की फॉर्म में दे रखा है। क्लियर है? तो 120/11, तो 120/11 दिन लगेंगे काम को करने में। क्लियर है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? यहीं पर आंसर दे रखा है तो यहीं पर आंसर कर देंगे। अगर यहाँ पर काटा जाता तो काट के भी देख लेते। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, उससे दोगुने काम को 10 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मैंने दोस्तों आपसे एक बात कही थी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा उसका टाइप अलग था और ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 15 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है? तो उससे दोगुने काम को 10 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 और T1। क्लियर है? बराबर M2 D2 और T2, और इसका बटा क्या होता है, W1, और इसका बटा क्या होता है, W2। W का मतलब क्या है, वर्क। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। M का मतलब है मेन, कार्य करने वाला। दिया गया है तो ले लेंगे, नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। D का मतलब है दिन, दिया गया है तो ले लेंगे, नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। T का मतलब है टाइम, टाइम दिया गया है तो ले लेंगे, नहीं दिया गया है तो नहीं लेंगे। क्लियर है? अब देखिए M का मतलब है मेन, कार्य करने वाला, तो आपको मेन दिए गए हैं कितना, 15 ले लो, गुणे। D का मतलब है दिन, कितने दिन की बात हो रही है, 25 दिन में करते हैं 15 व्यक्ति, 25 ले लो। T टाइम दिया गया है आपको, टाइम नहीं दिया गया तो इसे छोड़ देंगे, बटे में। W1 उसे दे रखा है काम करना है 1।
क्लियर दोस्तों, समझिएगा। काम क्या करना है, एक काम करना है, एक ले लीजिए बराबर। अब M2 कितना दिया गया आपको, 10 ले लो, गुना कितने दिन में करेंगे नहीं पता, यही तो पूछा गया है, तो D2 आपको फाइंड करना है। बटे में वर्क कितना आ जाएगा, दुगना काम करना है ना, पहले कितना काम करना था, एक काम, और इसका दुगना काम करना है इस बार, तो एक का दुगना तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बस इसी को कटा लीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आंसर। मैं पहले 2 से कटा लेता हूँ, 10 को कितनी बारी कटेगा, 5 बार, और 5 से दोस्तों ये 15 कट जाएगा कितनी बारी, 3 बार, और 3 का हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 75 बराबर। इधर कितना बचा, D2, और D2 ही तो क्या करना था आपको, फाइंड करना था, तो D2 कितना आ गया दोस्तों, 75। तो कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे दोस्तों, 75 दिन में। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए जो आपका ए है वो कितने दिन में कर रहा है काम को, 18 दिन में। बी है कितने दिन में कर देता है काम को, 15 दिन में कर देता है। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या कह रहा है, बी ने अकेले इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी क्या करता है, 5 दिन कार्य करता है और फिर कार्य को छोड़ देता है, फिर नहीं करता वो, ठीक है, कार्य को छोड़ दिया। और जो शेष कार्य बचा है, बी ने दोस्तों 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, फिर जो कार्य शेष बचा होगा उसकी बात कर रहा है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर दोस्तों। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्य कितना करना है। तो कैसे पता चलेगा, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना कार्य करना है। 18 का 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। तो ये 90 कार्य आपको पूरा करना है। अब आपको पता चल गया आपको कार्य कितना करना है, ये 90 कार्य पूरा करना है, ठीक है। अब देखिए ए आपका कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। लेकिन क्या करेंगे आप, इनका एक दिन का काम निकालिए पहले। क्लियर है। एक दिन में कितना करेगा, 18 से इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बारी जाएगा, 18 पंचे 90, ठीक है। 15 से भाग दे दो, 15 छिक्के 90। इसका मतलब ये है ए आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 5, और बी आपका एक दिन में कितना काम करेगा, 6 करेगा। क्लियर है। तभी तो 15 दिन में पूरा 90 काम कर पाएगा बी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ने अकेले इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 करता है, तो 5 दिन में उसने कितना काम किया होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब एक दिन में 6 करता है तो 5 दिन में दोस्तों कितना काम किया होगा उसने, 30 काम किया होगा। 30 काम करके उसने छोड़ दिया होगा। क्लियर है। टोटल काम आपको पता है कितना है, 90 है। अब इस 90 में से बी ने क्या किया कि 30 काम कर दिया है और 30 काम करके उसने कार्य छोड़ दिया। अब बचा कितना कार्य होगा शेष, 60 बचा होगा शेष। इसे कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। बी ने तो कार्य करके छोड़ दिया। बी एक दिन में 6 कार्य करता है और उसने 5 दिन कार्य किया। टोटल काम उसने कितना कर दिया, 5 दिन में 30। फिर उसके बाद क्या किया, उसने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बचा है 90 में से जब 30 कार्य कर दिया, शेष कार्य बचा है 60। इसे कौन करेगा, अकेला ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है, 5 से भाग दे दो, कितनी बारी जाएगा दोस्तों, 12 बारी जाएगा। तो कितने दिनों में पूरा करेगा ए आपका, 12 दिन में पूरा करेगा। आप बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ए कार्य छोड़कर चला गया, बी ने 5 दिन कार्य किया वो छोड़कर चला गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, M1 D1 और होता है दोस्तों आपका T1 बटे में क्या रहता है दोस्तों, W1 बराबर M2 D2 और T2 बटे में क्या रहता है दोस्तों, W2।
अब एम का मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्ति, कार्य करने वाला। कितने दे रखे हैं, 5, आप 5 ले लो, गुना कितने दिन की बात हो रही है, 6 दिन की बात हो रही है, 6 ले लो। इस बार इसमें क्या है, समय भी दिया गया है 6 घंटे का, तो समय भी ले लेंगे दोस्तों जब दिया गया है तो। अब वर्क कितना है, कार्य कितना है करने के लिए, 10 खिलौने तैयार करने का काम है। ठीक है, 5 व्यक्ति का काम है कि 5 व्यक्तियों को 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना काम करना है, 10 खिलौने का तैयार करने का काम करना है। ठीक है, तो 10 हो जाएगा आपका W1 बराबर M2 कितना है, 12 व्यक्ति हैं, 12 ले लो। क्लियर है। अब D2 पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कितने दिनों में, दिन पूछे गए हैं, मतलब D2 आपसे पूछा गया है, गुणे घंटे, समय आपको दिया गया है, T2 आपको दिया गया है 8 का, तो 8 ले लीजिए। D2 आपको फाइंड करना है, उसे ऐसे ही रहने दो। W2 कितना है, कितने खिलौने तैयार करने हैं, 16 तैयार करने हैं। W2 भी आपको पता है, बस इसी को कटा लेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए कटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा आपका 10 कितनी बारी, 2 बारी कट जाएगा। ठीक है, आप 2 से 6 को कटाएंगे दोस्तों, कितनी बारी कटेगा, 3 बारी कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 8 से इधर 16 कट जाएगा 2 बारी, और 2 से इधर 12 कट जाएगा 6 बारी। क्लियर है। अब इस 6 से ये 6 कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है, ऊपर ऊपर है, तो 6 से 6 कट गया। इधर क्या बचा, पूरे को सॉल्व करने के बाद 3 बचा है, तो 3 लिख लेंगे बराबर। इधर भी सब कुछ कट गया, क्या बचा है, D2 बचा है, तो D2 लिख देंगे। तो D2 आपको फाइंड करना था, मतलब कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार करेंगे, कितने दिन में, यही तो पूछा था, कितने दिनों में, तो 3 दिन में दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।